ये तब की बात है जब मैं मेरे डैडी के लोहार की शॉप में बैठता था। दोपहर के वक्त डैडी शॉप में नहीं होते थे तो मुझे बैठना पड़ता था। तो एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे। पर जब वो जाली तैयार हो चुकी थी तो वो लेने आया तो वो जिद करने लगा कि उसने 1000 रुपये एडवांस दिया। इसी बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से से उसके सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जेल की कड़वी यादें भी आज मुझे बहुत डराती है। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा था। मेरा कैदी नंबर था 13। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई होगी। मैंने अपने पास सोए हुए सोमेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला कि तेरा दिमाग हट गया है क्या? ये मर्दों का जेल है, यहाँ कोई औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर वो फिर सो गया। मैंने फिर से सलिया के बाहर झाँका तो पता चला कि वह औरत अब भी वही लॉबी में खड़ी है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसके ओर एक पानी का खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। वह एक सजी धजी जवान औरत थी। वो हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नजर डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाजा भी खुल गया। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नजर घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वो मुड़कर उस ओर जाने लगी जहां से वो आई थी। जब वह मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई मांस या चमड़ी नहीं थी। सिर्फ हमारा जो लंग्स के जो बोन्स है वो ही दिख रहे थे उसके ऊपर। यह भयानक नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था पर जबान से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ ही देर में वह भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाजा खुला देखा तो वह बोला कि ये तूने क्या कर दिया? हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाजा बंद कर दिया और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने आए तो उसने हमारे सेल का खुला हुआ ताला देखा। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से, एक और मुकदम झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ नहीं किया है। कुछ देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ, मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा है। मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वो इधर उधर घूम कर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने तो कुछ किया नहीं ना? मैंने फौरन कबूल किया कि वो कौन है यह जानने के लिए मैंने उसकी ओर एक खाली ग्लास फेंका था। फिर वो मेरे सेल की ओर आई थी और उसी ने पता नहीं क्या कर दिया और ताला खोल दिया था। जेलर ने कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उसी दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकाल के बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती है। कभी कभी वह भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती है। नींद में भी मुझे उसी के सपने आने लगे। ऐसे ही दिन पर दिन मेरा डर बढ़ने लगा और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सज़ा ख़त्म होने में 3 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए बाकी की सज़ा से मुक्ति दे दी गई और मैं घर लौट गया। घर आकर मुझे लगा कि चलो अभी ये सब ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं था।
अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीवी के पीछे खड़े होते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि वो चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान लेकर ही रहेगी। मैं तो अब बस भगवान के सहारे जी रहा हूँ।